हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं खो पुनो पुनो हीलर हूँ। सो आई नो इट्स बीन 3 weeks एंड आई हैवंट अपलोडेड एनी लॉन्ग वीडियो ऑन हो पुनो पुनो हीलिंग्स। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जैसा कि मैंने आपको पोस्ट करके बताया था, इफ़ आपने नहीं देखा डोंट वरी, मैं बता देती हूँ। हुआ क्या था कि मेरे पास कुछ दिनों से कंटेंट की कमी हो गई थी। कंटेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे कौन से वीडियोस अपलोड करूं हो पोनो पोनो से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी मैंने लिस्ट बनाई थी, जितने भी मैंने कंटेंट निकाले थे कि हाँ इस पे वीडियोस बन सकते हैं, हेल्थ का ये है, रिलेशनशिप का ये है, अगर करियर से रिलेटेड कुछ है या मनी से रिलेटेड कोई इशू है या कोई अदर इश्यूज़ हैं। बट होता क्या है कि एक टाइम के बाद हमारे पास सारे कंटेंट्स की कमी हो जाती है। सो यस, आप ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम मुझे कंटेंट्स को निकालने में लगा और हाँ, मैं हाज़िर हूँ आप सबके साथ, आप सबके पास आगे इस वीडियो में कि हम आज से शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि 4 हफ्तों तक चलेगी। वो अलग अलग होगी, कैसे? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। मीन्स एक हफ्ता हेल्थ, एक हफ्ता रिलेशनशिप, एक हफ्ता करियर, एक हफ्ता मनी। ठीक है, हम ऐसे कवर करेंगे 4 हफ्तों को अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, सो ये इस वीक का फर्स्ट वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि हम इन्फ्लेमेशन यानी हमारे शरीर के किसी भी अंदरूनी भाग या बाहरी भाग में सूजन आ जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, फीवर से रिलेटेड हो, कोई चोट लग गई हो या कोई कट लग गया हो, या मान लीजिए आप अभी अभी हेवी सर्जरी से बाहर आए हो और आपको लग रहा हो कि सूजन कम नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारा शरीर कभी कभार हमें साइंस देता है कि हाँ ये चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, मुझे मेरे इस इशू पर तुम्हारा ध्यान ले जाने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, बहुत शोर हो रहा होगा, बहुत बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। आई एम रियली सॉरी। शाम का टाइम है, खाना बनने का टाइम है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इग्नोर। अब तो आज हम ये कवर करेंगे कि इन्फ्लेमेशन को हम कैसे, यानी शरीर में आए सूजन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं होपोनोपोनो की हेल्प से। ना अगेन वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले मेरे 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन के लिए मैंने कई बार आपको बोला, राइट? और अभी भी मैं उसी के बारे में बोलूँगी कि हाँ, मेरे 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन स्टार्ट हैं। अभी भी मैं 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन लेती हूँ। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ऐड करूँगी। सबसे पहले थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है, आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, किसी लिंक के थ्रू आए हैं, प्लीज़ देखिए। और हाँ, ऐसे ही कई वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जाके देखिए। हो सकता है कि वो वीडियोस भी आपके काम के हों, आपको वो भी वीडियोस जानने हो, देखने हो। सो ये सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब मैं बात करती हूँ सूजन की या इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन कहीं भी किसी भी पार्ट पे हो सकता है। माउथ में सूजन आ गई हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, आप किसी हेवी सर्जरी से उठे हो, मान लीजिए आपको वहाँ पे टाँके लगे हो, स्टिचेस आए हो तो सूजन आ रही हो। ये बेसिक सी ऐसी नॉर्मल चीज़ें मैं बता रही हूँ। आपके बच्चे को खेलते खेलते चोट लग गई, वहाँ पे आपने जब उसकी मरहम पट्टी कराई तो अब आपको लग रहा है कि बहुत सूजन है, बेचारा बच्चा दर्द में है, तो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसी कई चीज़ें होंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सो अब उस पार्ट पर अपना ध्यान ले जाइए कि कहाँ सूजन आ रही है। मान लीजिए मेरे को इस हाथ में सूजन है और इस पार्ट में सूजन है, कहीं लग गई थी मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो सूजन आ गई। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पर ध्यान ले जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम इस पर ध्यान ले जाके अपनी एनर्जी इस पर डालें। देखिए, शरीर हमारा पूरा एनर्जी से बना है, नो डाउट, पर इस पार्ट में अभी हमें ज़रूरत है इसे हील करने की, तो हम इस पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, आपको सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 10 to 15 टाइम्स। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी। नाक के थ्रू सांस लेंगे, ब्रेन तक पहुंचेगी, मुंह से छोड़ेंगे, आप अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, उन थॉट्स से रिलीज़ कर रहे हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप आपका होगा कि आप किसी शांत सी जगह पर बैठें, अपना ध्यान इस हाथ पर या जहाँ आपके सूजन आई है, चोट लगी है, टाँके आए हैं, अगर ध्यान नहीं ले जा सकते हाथ ले जाइए अपना। आपको ये तो पता होगा ना आपके शरीर के कौन से पार्ट पे हुई है सूजन। ठीक है, वहाँ अपना ध्यान ले जाइए। हाथ नहीं ले जा सकते, डोंट वरी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ले जाइए, आंखें बंद करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए 1-2 बार और,
और हल्के से मसाज करते हुए आप मैं जो बोलूँगी उसे रिपीट करेंगे, ठीक है? I take 100% responsibility for my irresponsibilities. I take 100% responsibility for my laziness. I take 100% responsibility for this pain, for this inflammation. I take 100% responsibility for the negative energies which are stuck and causing this inflammation in my body. I'm sorry, my dear body part. I know ये मेरी गलती है। आज तुम्हारी जो हालत हुई है, जो तुम्हारे अंदर सूजन आई है, चाहे वो किसी बॉडी के पार्ट के अंदर हो या बाहर ही हो, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे तब ये समझ नहीं आया कि तुम्हें मेरे ध्यान की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई हैं, जिन्हें तुम्हें अब मुझे ये इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखानी पड़ रही है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डियर बॉडी पार्ट। तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हें टाँके आए थे, तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत थी, तुम्हें सफाई की ज़रूरत थी, पर मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर माई इम्पेशंस। प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बॉडी पार्ट। आई नो कि मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। आई नो कि तुम्हारे अंदर जो हीलिंग की ज़रूरत थी उसे सिर्फ मैं कर सकती थी, पर मैंने तुम्हें लेज़ीनेस की वजह से ध्यान नहीं दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि तुम पर जो चोट आई, जो टाँके आए, तुम्हें सफाई की ज़रूरत थी, तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत थी, तुम्हें केयर की ज़रूरत थी, और इनमें से मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया सिवाय दर्द के, सिवाय नकारात्मक ऊर्जा के। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज कि ये इन्फ्लेमेशन मेरे लेज़ीनेस, मेरे नेगेटिव एनर्जीज का नतीजा है। थैंक यू मुझे तुम्हें हील करने का मौका देने के लिए। आज जब मैं तुम्हें हील कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी मेरे ही सोचने का, मेरे ही कुछ कर्मों का नतीजा है जो आके यहाँ स्टक हुई है। थैंक यू मेरी हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू डियर बॉडी पार्ट। आई नो तुम्हारे अंदर सूजन आ गई है और तुम थोड़े अजीब से लग रहे हो, बट आई लव यू। आई लव माई नेगेटिव इमोशंस एंड एनर्जी विच आर स्टक इन यू, and I take 100% responsibility for them also. I love the color you have. Doesn't matter you are blue or red. Doesn't matter how much bigger you are. I love you. And I promise that I will heal you तब तक जब तक तुम अंदर से हील नहीं हो जाते और पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाते। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So yes, वीडियो 10 मिनट का होने वाला है। आई एम रियली सॉरी। आई होप आपको ये पता चला होगा कि सूजन आई है, सो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपको उसे डीप विद इन हील करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसे तब तक हील करेंगे और दिन में हो सके 2 से 3 बार, एटलीस्ट 4 बार आप उस पर ध्यान ले जाएं और हील करें। भले आप ऑफिस में बैठे हो, भले आप घर में हो, बेड रेस्ट पर हो, इट्स योर ड्यूटी कि आप उस पर ध्यान ले जाएं, उसे हील करें। क्योंकि वो बॉडी पार्ट में जहाँ नेगेटिव एनर्जी स्टक हुई है वो भी एक बार में नहीं हुई, धीरे धीरे हुई है। ठीक है, तो उसे धीरे धीरे हील करना पड़ेगा, तभी जाके वो हील होगी ना। अगर आपका कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन, उसके लिए भी आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी व्हाट्सएप कम्युनिटी की। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ,
कमेंट्स के अलावा अगर आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी जवाब अगर आपको चाहिए कि मैं इस चीज़ पे वीडियो लेकर आऊँ, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, अब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्ते।